हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम लोग इंग्लिश पेडागोजी का एक टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है आपका लर्निंग एंड एक्विजिशन। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी जो है आपकी 15 मार्क्स की आती है, तो आप ये जो सेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इंग्लिश पेडागोजी के, आप इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। इस वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग होता है अधिगम और एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन करना। ठीक है, अब जो अधिगम है और एक्विजिशन हम किस चीज़ का करते हैं, हम लोग लैंग्वेज का करते हैं, यानी हम भाषा का करते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होती है? इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग। ये एक माध्यम है, एक मीडियम है। ठीक है, किसका, किस चीज़ में एक माध्यम है? कम्युनिकेशन में, यानी कि संचार में, बातचीत का ये क्या है? माध्यम है। और ये क्या करता है? टू एक्सप्रेस वंस आइडियाज़। हम अपने आइडिया को, अपने विचार को, अपने फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के सामने रखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। तो वो किस वजह से किसकी सहायता से सुनते हैं? लैंग्वेज की सहायता से। ठीक है, तो एक मीडियम है किसका? कम्युनिकेशन का। अब क्या है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ मीडियम टू कम्युनिकेट। ये सिर्फ एक माध्यम ही नहीं है कम्युनिकेशन का कि आप बस इसको ये बोल दे कि ये एक बस मीडियम है किसका? कम्युनिकेशन का। बल्कि ये हमारी पर्सनालिटी को भी बताता है, हमारे कोग्निशन को, हमारे जो संज्ञानात्मक जो दृष्टिकोण है उसको भी बताता है। तो बहुत सारे जो पर्सपेक्टिव है उसके बिहाफ पे ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कम्स अंडर इंडो यूरोपियन फैमिली। वैसे तो बहुत सारी फैमिलीज़ है, लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो ये किस फैमिली के अंडर आता है? ये आता है इंडो यूरोपियन फैमिली के अंडर आता है। ये सिंबॉलिक भी है और डायनामिक भी है। सिंबॉलिक मतलब लैंग्वेज में बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ होता है, साथ ही साथ ये डायनामिक भी है, मतलब कि ये क्या है? परिवर्तनशील है। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आपको लैंग्वेज चेंज ही मिलेगी, बदली हुई मिलेगी। ठीक है, हर जगह सेम नहीं है। जैसे अपने इंडिया में अगर बात करें तो करीब करीब 1600 लैंग्वेज जो है हमारे इंडिया में बोली जाती है। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है? सेम नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ये क्या है? डायनेमिक है। ठीक है, कैन नॉट बी इनहेरिटेड। ये आपको विरासत में नहीं मिली है आपके पेरेंट्स से। जैसे आपको आपके आईज का कलर मिल जाता है, अगर पेरेंट्स के कर्ली हेयर्स है तो वो आपको आ जाते हैं। ये क्या है? हमें एनवायरनमेंट से हम लोग सीखते हैं, बातचीत से। इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता। इसको हम कैसे सीखते हैं? एनवायरनमेंट से सीखते हैं लैंग्वेज को। ठीक है, लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड इन टू वेज। अब जो भाषा है उसको हम किस तरह से, कितने तरीके से ग्रहण कर सकते हैं? उसको हम दो तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहला है लर्निंग से, यानी कि अधिगम की सहायता से, और दूसरा है एक्विजिशन, यानी कि हम लोग अर्जन इसको कर सकते हैं, इसको अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बारी बारी से पढ़ लेते हैं कि लर्निंग क्या होता है और एक्विजिशन क्या होता है। अब देख लेते हैं कि लैंग्वेज का हम लोग एक्विजिशन कैसे कर सकते हैं, मतलब कि भाषा को हम लोग कैसे अर्जित कर लेते हैं। व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस। जब हम भाषा को नेचुरली, मतलब कि स्वाभाविक तौर पे ही ग्रहण कर ले, बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया को किए हुए। ठीक है, मतलब अनौपचारिक तरीके से ही, एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है बच्चे को इसमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको स्कूल नहीं जाना होता है, बस वो सुनेगा। हमारे जो घर परिवार में भाषा बोली जाती है वो हमसे ही, यानी कि पेरेंट्स से ही सुनेगा और उसको ग्रहण कर लेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में किसी की जो मातृभाषा है वो क्या है? हिंदी है, या फिर उर्दू है, तमिल है, गुजराती है, कुछ भी है जो उसके घर में बोली जाती है, वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, वो उसकी क्या है? मातृभाषा है। तो बच्चा अपने पेरेंट्स के थ्रू ही, अपने सराउंडिंग में, अपने एनवायरनमेंट से वो भाषा अपने आप क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही क्या होता है? भाषा का एक्विजिशन होता है। अब ये एक्विजिशन जो होता है वो कब से कब तक हो सकता है? ये हो सकता है 0 to 2 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम 2 साल तक का बच्चा जो है आराम से अपनी जो भाषा है, उसकी जो मातृभाषा है, उसको अर्जित कर लेता है। ठीक है, 2 साल का बच्चा आराम से कर लेता है। अब इसमें क्या है कि कौन सी लैंग्वेज? नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज को ही क्या बोलते हैं? मदर टंग बोलते हैं। आपकी जो मातृभाषा है इसको ही बोला जाता है। ठीक है, जो मातृभाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज है, मदर टंग है, नेटिव लैंग्वेज है, ये सभी एक ही लैंग्वेज है। इनको आप कैसे सीखते हैं? इनको हम एक्वायर करते हैं, इनको हम अर्जित करते हैं। ठीक है, नेचुरली। इसके लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है।
इट इज़ अनकॉन्शियस प्रोसेस। अनकॉन्शियस प्रोसेस का मतलब अचेतन की प्रक्रिया है ये। अचेतन का मतलब क्या होता है कि इसमें हमें जो है अपनी बुद्धि का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करना है, बच्चा जो है सुनेगा और उसको सीख लेगा। अपनी जो मातृभाषा उसको सुन कर ही, अपने घर परिवार में जो भाषा बोली जाती है उसको सुन कर ही आराम से सीख लेगा। बस उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दीजिए। बस एनवायरनमेंट जो है सबसे बड़ी कंडीशन होती है एक्विजिशन की, कि भाई एनवायरनमेंट तो मिलना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो बच्चा एक्वायर नहीं कर पाएगा। ठीक है। फिर है ये एक इनफॉर्मल प्रोसेस है। इनफॉर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ये एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। अनौपचारिक का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है बच्चे को स्कूल नहीं जाना है, उसको टाई बैग लगा के स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको रूल्स वगैरह रटने की ज़रूरत नहीं है। वो आराम से वैसे ही सीख लेगा, हंसते हुए, खेलते हुए, गाते हुए, कैसे भी वो अपनी भाषा को अर्जित कर लेगा। 0 से 2 साल तक का बच्चा। ठीक है। अब जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो क्या की जाती है, एक्वायर्ड की जाती है। जो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है, जिसको मदर टंग बोलते हैं, मातृभाषा, उसको फर्स्ट लैंग्वेज ही बोलते हैं, वो हमेशा एक्वायर की जाती है। ठीक है। जो मातृभाषा है उसको एक्वायर की, जैसे हमारे अगर घर में हिंदी बोली जाए तो हम लोग हिंदी को एक्वायर कर लेंगे। अगर फॉरेन में आप देखें तो वहाँ के बच्चे क्या बोलते हैं, इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल लेते हैं। चाहे उनको रूल्स आए ना आए, लेकिन वो इंग्लिश को क्या बोल लेते हैं, अच्छे से बोल लेते हैं, है ना। क्यों बोल लेते हैं, क्योंकि वो उनके घर परिवार में वो भाषा क्या बोली जाती है, उसको उन्होंने एक्वायर कर लिया है। ठीक है। अभी हमने यहाँ से अच्छे से एक्विजिशन पढ़ लिया, अर्जन को पढ़ लिया है। अभी हम देख लेते हैं कि लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है। अब देख लेते हैं कि भाषा का अधिगम कैसे करते हैं, यानी कि इसकी लर्निंग कैसे करते हैं। ठीक है। जब लैंग्वेज को हम लोग औपचारिक तरीके से, व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड इन अ सिस्टमेटिक वे, जब हम औपचारिक तरीके से लैंग्वेज को लर्न करते हैं, औपचारिक तरीके से मतलब जब हम प्रॉपर स्कूल में जाकर के कोई भी भाषा को सीखते हैं, तो वो क्या होती है, आपकी अधिगम में आता है। मतलब कि आपने लैंग्वेज को क्या किया है, लर्न किया है। ये नेचुरली नहीं आता है, इसके लिए आपको उसके प्रॉपर रूल्स वगैरह करने पड़ेंगे, रूल्स ऑफ ग्रामर। ठीक है। रूल्स ऑफ ग्रामर, वोकैबुलरी आपको अच्छे से उसकी आनी चाहिए। ठीक है। तो आप जो है प्रॉपरली एफर्ट्स लेते हैं, अपना दिमाग लगा करके स्कूल जा करके उस चीज़ को पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब जा करके आपको वो भाषा क्या आती है। ठीक है। जो फर्स्ट टंग थी, जो मदर टंग थी, वो तो हम अपने एनवायरनमेंट से सीख लेते थे। लेकिन जो सेकेंड लैंग्वेज होती है, सेकेंड लैंग्वेज कौन सी होती है, उसको ही फॉरेन लैंग्वेज भी बोला जाता है। ठीक है। तो वो अदर देन नेटिव लैंग्वेज, यानी कि आपकी मातृभाषा से अलग हटकर जो कोई भी लैंग्वेज है वो आपकी क्या है, किस में आती है, सेकेंड लैंग्वेज में आती है। ठीक है। जिसको आप क्या करते हैं, अधिगम के थ्रू सीखते हैं, लर्निंग के थ्रू। इट इज़ अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट प्रोसेस। कॉन्शियस का मतलब क्या होती है, ये एक चेतन की प्रक्रिया है। चेतन की प्रक्रिया मतलब इसमें आप अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप रूल्स के थ्रू लर्न करते हैं, इस लैंग्वेज को। और डेलिब्रेटली मतलब इफर्टलेसली आप उसके प्रयास करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर के आपको वो लैंग्वेज आती है। ठीक है। इट इज़ अ फॉर्मल प्रोसेस। फॉर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, ये एक औपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक प्रक्रिया का क्या मतलब है कि आपको इसमें क्या करना है, प्रॉपरली आपको इसमें स्कूल जाना है, आपको विद्यालय जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तब जाकर के आपको टीचर के थ्रू ये लैंग्वेज आएगी। ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज जो थी आप नेचुरली सीख रहे थे, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, प्रॉपर स्कूल जाना पड़ेगा आपको। ठीक है। सिर्फ खेलते हंसते हुए यह लैंग्वेज आपको नहीं आएगी। सेकेंड लैंग्वेज इज़ मोस्टली लर्न। सेकेंड लैंग्वेज मतलब फॉरेन लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं। इसको आप टारगेट लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, टारगेट लैंग्वेज। ठीक है। ये जो लैंग्वेज है मोस्टली क्या की जाती है, लर्न करी जाती है, मतलब कि ये अधिगम के थ्रू आती है ये वाली लैंग्वेज। ठीक है। सो सेकेंड लैंग्वेज है आपकी, आपको इसके लिए अधिगम यानी कि लर्निंग करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस था किस किस के बीच में, एक्विजिशन क्या होता है और भाषा का हम लोग अधिगम कैसे करते हैं। ठीक है। अभी एक मेन डिफरेंस हम लोग इनके बीच में देख लेते हैं, जो एग्जाम में बारंबार यानी कि अगेन मैनी टाइम्स ये पूछा गया है कि जो डिफरेंस है किसके बीच में, एक्विजिशन के बीच में एंड लर्निंग के बीच में। सबसे बड़ा डिफरेंस किस चीज़ का होता है, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो होता है एनवायरनमेंट का। किस चीज़ का होता है, एनवायरनमेंट का, यानी कि पर्यावरण का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं होगा तो आप जो है एक्विजिशन नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बताया ना एक्विजिशन में कि सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, एनवायरनमेंट का है। अगर आपको प्रॉपर टॉकेटिव यानी कि कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो बच्चा जो है एक्विजिशन नहीं कर पाएगा, भाषा का अर्जन नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो एनवायरनमेंट का ही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम्स ये है एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। अभी जो है कुछ क्वेश्चन को इससे रिलेटेड देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू डैश ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। यानी कि एक नई लैंग्वेज जब हम लर्न करते हैं
किसके बाद? प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी मतलब एक आपकी जो एडोलसेंस वाली लाइफ है, जो आपकी 12 से 13 साल के बाद वाली जो लाइफ है, वो है प्यूबर्टी वाली लाइफ, ठीक है। तो अगर हम उसके बाद कोई भी लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो क्या होता है, अगर फॉरेन लैंग्वेज को हम लर्न करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? ग्रेटर मास्टरी, डिफ़िकल्टी इन लैंग्वेज एक्विजिशन, हम लोग लैंग्वेज का जो एक्वायर करते हैं उसमें डिफ़िकल्टी आती है, मास्टरी लॉस, या फिर नॉर्मल एक्विजिशन की कोई भी दिक्कत नहीं होती है और एक्विजिशन जो है वो आराम से हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो एक्विजिशन होता है वो 0 से 2 साल तक के बच्चों में आराम से हो जाता है। नोम चॉम्स्की जी ने एक बात बताई थी कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है वो हमारे ब्रेन के अंदर होती है, ठीक है, जो हमें लैंग्वेज को एक्वायर करने में हेल्प करता है, ठीक है। वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी ये सब सारी चीज़ें। लेकिन कोई भी जो ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जिससे हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, वो 5 साल के बाद क्या होती है, थोड़ी वीक होना शुरू हो जाती है। यानी कि 5 साल तक हम लोग लैंग्वेज को अच्छे से एक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, तो हमें क्या होगी? डिफ़िकल्टी होगी। क्या होगी? हमें डिफ़िकल्टी। यानी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हम लोग लैंग्वेज को लर्न करने में, लैंग्वेज को एक्वायर करने में हमें क्या होगी? दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सही है। सेकंड क्या है? सेकंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू, हमें सेकंड लैंग्वेज को कैसे जो है पढ़ाना चाहिए? कैसे पढ़ाना चाहिए? मदर टंग की हेल्प से, आपकी जो मातृभाषा है, जो नेटिव लैंग्वेज है, उसकी हेल्प से हमें पढ़ाना चाहिए? नहीं, हमें मदर टंग की हेल्प से नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? क्योंकि अगर हम मदर टंग से ही पढ़ते रहेंगे तो फिर बच्चे का कोई भी इंटरेस्ट सेकंड लैंग्वेज में आएगा ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल ही क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यूजिंग टारगेट लैंग्वेज एज मच एज इट इज़ पॉसिबल, हमें टारगेट लैंग्वेज यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज है, जो फॉरेन लैंग्वेज है जिसको हम सीखना चाह रहे हैं, उसका ही प्रयोग करना चाहिए क्लास में, जितना हो सके उतना। हाँ ये ठीक है, लेकिन हमें सारे ऑप्शन तक जाना है, ठीक है। लर्नर बैकग्राउंड एंड टैलेंट, अब ये तो कोई बात नहीं हो कि उसके बैकग्राउंड और टैलेंट की यहाँ पे बात हो रही है, ये तो कोई बात नहीं होती कि कहीं पे भी लर्नर का जो बैकग्राउंड है और उसका जो टैलेंट है वो काम नहीं आता, ठीक है। ग्रामर एंड रूल्स ऑफ लैंग्वेज, ये बात भी सही है कि हम लोग ग्रामर और रूल्स ऑफ लैंग्वेज ही सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कई बार हम क्या करते हैं कि हमने एक ऑप्शन पढ़ा और हम उसको टिक करके आ जाते हैं। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हमें सबसे पहले नज़र में सारे ऑप्शंस को लाना है कि भाई सारा ऑप्शंस जो है क्या कह रहा है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है और ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस जो है वो इस ऑप्शन के हैं। इस ऑप्शन के क्यों हैं? यूजिंग टारगेट, यानी कि हम जिस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं उसी ही भाषा को अगर हम क्लास में इस्तेमाल कर रहे हैं जितना हो सके उतना, तभी तो हम उस पर अपनी कमांड बना पाएंगे ना। अगर मैं इंग्लिश को सीखना चाह रही हूँ, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी क्लास में पढ़ रही हूँ और मैं अपनी मदर टंग में ही पढ़े जा रही हूँ, यानी कि मेरे मान लो मेरी मदर टंग हिंदी है, तो मैं कहाँ से इंग्लिश सीख पाऊंगी, है ना। तो जितना हो सके उतना क्या करना चाहिए, हमें इसका ही यूज़ करना चाहिए। टारगेट लैंग्वेज का, जो भाषा हम सीख रहे हैं उसी लैंग्वेज का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है? नेग्लेक्ट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज बेटर अचीव्ड इफ व्हाट स्टूडेंट्स लर्न, लैंग्वेज जो लर्निंग है वो बहुत अच्छे से हमें अचीव हो सकती है, बहुत अच्छे से हम उसको सीख सकते हैं। कैसे? अगर स्टूडेंट क्या करे, जो हम स्टूडेंट्स करें वो इज इन ए कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव चीज़ लेके आती है। कंट्रोल्ड मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो अगर कहीं पे भी आपको कोई नेगेटिव वर्ड दिखे ना, उसको तो उसी टाइम ही नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। ये बहुत सारा होता है, सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आता है जिसमें कहीं पे भी ऐसे नेगेटिव वर्ड होना जो आपको बिल्कुल भी ऐसे लग रहा है यार ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो उसको क्या कर दो, वहीं पे ही कैंसिल कर दो, वो तो हो ही नहीं सकता आंसर, ठीक है। इफ फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ वैल्यू, जो हम सीख रहे हैं वो अगर हमारे जो जीवन के वैल्यूज़ है उनमें फंक्शनल है तो हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि जो हम सीख रहे हैं वो हमारी लाइफ के जो जीवन मूल्य हैं उनमें तो आने ही चाहिए, ठीक है। इज क्लोजर इन फॉर्म एंड साउंड टू देयर मदर टंग, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके क्लोज हो, आपकी मदर टंग के ही क्लोज हो। आपको सिर्फ मदर टंग ही देखनी है और नहीं देखना कुछ भी, तो ये तो नहीं है, ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। हेल्प देम टू गेट इन कॉलेज एडमिशन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। देखते ही बिल्कुल ये गलत हो रहा है कि क्या हम वो लैंग्वेज को इसलिए लर्न करते हैं कि हमें कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये क्या है आपका, ये वाला जो ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन, वो बिल्कुल क्या है, ठीक है कि हम जो भी लैंग्वेज को लर्न करते हैं वो हमारी लाइफ वैल्यू में, यानी कि जो हमारे जो जीवन के मूल्य हैं उनमें उनमें आता हो, ठीक है। हमें ऐसी चीज़ जो है लर्न करनी चाहिए। तो यहाँ से हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ जो है लेकर के आ रही हूँ सीटेट के लिए स्पेशली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।